हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। आप सबकी डिमांड पे मैं 6 अगस्त से दिल्ली एसएससी दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। जब तक इसका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक मैं डेली एसएससी दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी और एग्ज़ाम के टाइम पे एग्ज़ाम के एनालिसिस भी करवाऊँगी। आप सबको दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब एक जगह मिल सके, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें अभी तक जितने भी मैंने दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हैं और आगे दूंगी, उन सब की लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएससी सीजीएल टीयर 2 के 2020 के और 2021 के पेपर की लिंक भी मिलेगी और एसएससी सीपीओ के भी मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी। आपके लिए एसएससी सीपीओ में आए हुए क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के रूप में होंगे, क्योंकि एसएससी सीपीओ में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस एसएससी सीपीओ में भी पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना चाहते हैं तो एक बार आप एसएससी सीपीओ के भी मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे वर्क कीजिए। अभी मैंने आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 11 दिसंबर 2020 शिफ्ट सेकंड में आया हुआ ये क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ सर्कुलर गार्डन इज इक्वल टू 11/15 ऑफ द एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड whose sides are 80 meter, 84 meter, 116 meter. What is the perimeter of the garden? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि एरिया ऑफ अ सर्कुलर गार्डन, इस गार्डन की एरिया इक्वल है 11/15 ऑफ द एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड। ट्रायंगल की फील्ड की 11/15 है सर्कुलर गार्डन की एरिया। मीन्स इसकी एरिया का 11/15 करेंगे तो वो सर्कल की एरिया के बराबर होगा। क्लियर है? स्टेटमेंट पे क्लियर बोला है। और कह ये रहा है कि इस ट्रायंगुलर फील्ड के जो साइड्स है वो तीनों साइड्स आपको दिए हैं 80 मीटर, 84 मीटर एंड 116 मीटर। व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ द गार्डन? आपसे कह रहा है बताइए कि गार्डन का पैरामीटर क्या होगा। गार्डन कैसा है? गार्डन तो सर्कुलर है, मीन्स कि गार्डन का पैरामीटर निकालने का मतलब क्या है? ये सर्कल का पैरामीटर मुझे फाइंड आउट करना है और सर्कल के पैरामीटर के लिए फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, जिसका मतलब इस सर्कुलर गार्डन का मुझे रेडियस पता हो तो मैं इजीली इसकी पैरामीटर फाइंड आउट कर सकती हूँ। और मुझे इसका डायरेक्ट रेडियस दे के नहीं रखा है सर्कुलर गार्डन का, बट मुझे ये तो दे के रखा है कि सर्कुलर गार्डन की एरिया है 11/15 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, जबकि ट्रायंगल का मुझे तीनों साइड्स दे के रखा है। और आपको पता होगा कि अगर ट्रायंगल की तीनों साइड्स हैं तो मैं इजीली इस ट्रायंगल की एरिया फाइंड आउट कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहाँ पे A, B, C is the sides of triangle and S is the semi-perimeter of the triangle. Semi-perimeter means S होता है तीनों sides A, B, C, ये तीनों sides के addition का half, ये S होता है। अगर मैं इस तरीके से रखूं A, B, C जो 80, 84, 116 दिया है तो मैं easily इसकी एरिया फाइंड आउट कर सकती हूँ और उसका 11/15 करके मैं सर्कल की एरिया जो कि होती है πr स्क्वायर रख के इक्वेट करूं और इससे मैं क्या फाइंड आउट कर लूंगी? इससे मैं फाइंड आउट कर लूंगी रेडियस, क्योंकि पाई की वैल्यू तो 22/7 होगी। तो मुझे जब इससे रेडियस फाइंड आउट हो जाएगा तो उसी रेडियस को मैं रखूंगी इस फॉर्मूले पे, मीन्स पैरामीटर ऑफ द या सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ का इसका सरकमफ्रेंस मीन्स पैरामीटर एक ही बात है। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस मीन्स सर्कल का पैरामीटर मैं फाइंड आउट कर लूँगी, जो 2πr का r यहाँ से वैल्यू आएगी उससे। ठीक है, वही मेरी रिक्वायर्ड वैल्यू होगी। समरी तो मैंने आपको दे दी। अब बात आती है इसे एग्जीक्यूट करने की। मैंने तो आपको ये फॉर्मूला जो बताया एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये आपको जनरली कभी भी किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो उसके अगर 3 साइड्स हो तो ये अप्लाई करके उसका एरिया फाइंड आउट किया जा सकता है। बट यहाँ आप देख रहे हैं कि ये टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है,
यहाँ पे इन सबको ऐड करना, फिर उसके बाद उसे 2 से डिवाइड करके एक वैल्यू निकालना, फिर उसके बाद अलग अलग से 80, 84, 116 माइनस करके वैल्यू निकालना एक टाइम कंज्यूमिंग है, जो आप खुद से एज अ होमवर्क ले सकते हैं, कर सकते हैं। मैं आपको वो अभी तरीका बताने जा रही हूँ जो कि इस स्पेसिफिक इस क्वेश्चन में मैं जो देख रही हूँ कि ये काम को मैं जल्दी कर सकती हूँ, क्योंकि एग्जामिनर भी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन देता नहीं है। वो ऐसा क्वेश्चन बना के देता है कि देखने में लगे टाइम कंज्यूमिंग है बट एक्चुअल में आपका टाइम कम कंज्यूम हो। तो यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ, क्लियर मैं दिखाऊँ कि ये जो 80 है, 84 है और 116 है। जब मैंने जस्ट इस क्वेश्चन पे इसका लुक देखा यूनिट डिजिट का, क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम ट्रायंगल्स का साइड्स देखते हैं तो हमारे लिए इजी क्या होता है, एक होता है कि वो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, मीन्स तीनों साइड्स इक्वल हो। ये तो देखने से ही लग रहा है कि इक्विलैटरल नहीं है, अलग अलग साइड्स है। तो हमारा फोकस होता है कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हो तो मैं तुरंत इसकी एरिया के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये अपनी एक सोच होती है कि ये अगर लगा लेंगे तो मेरा काम जल्दी हो जाएगा। और क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बोला हुआ तो नहीं है, लेकिन अगर तीनों साइड्स देखा है तो मेरी कोशिश है कि मैं देखूं कि क्या इसमें राइट एंगल ट्रायंगल है क्या, ये तीनों साइड्स हैं। क्योंकि जहाँ तक क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा अगर अटेम्प्ट करेंगे आप भी, तो आप भी ये पाएंगे कि जनरली क्वेश्चंस राइट एंगल ट्रायंगल के पे ही बेस्ड होते हैं। बहुत कम ही होता है कि आपको वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरी एक सोच डेवलप है जिसके आधार पे मैंने इसे चेक किया। और यूनिट डिजिट के आधार पे, क्योंकि 80, 84 और 116 का स्क्वायर आई होप किसी को लर्न नहीं होगा, तो मुझे भी लर्न नहीं है, तो मैंने क्या किया 0, 4 और 6 पे फोकस किया। मीन्स 0 का आपको पता होगा कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, 80 का स्क्वायर प्लस 84 का स्क्वायर इक्वल होगा 116 के स्क्वायर के। किसी को डाउट नहीं है, क्योंकि 116 सबसे बड़ी साइड है तो यही हाइपोटेनस होगा। तो यहाँ पे 80 का स्क्वायर, 84 का स्क्वायर और 116 का स्क्वायर करके चेक करने से बेटर है कि मैं क्या करूँ, यूनिट डिजिट देखूँ और यूनिट डिजिट देख करके एक बार चेक कर लूँ। तो 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर क्या हो गया, उसके यूनिट डिजिट 6 आएगी, 4 4 से 16 होता है, यूनिट डिजिट 6 आ गई। इन दोनों को ऐड करेंगे तो मुझे यूनिट डिजिट के रूप में 6 मिल रहा है। अब बताइए 6 का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो आपको यूनिट डिजिट में 6 ही तो मिलेगा। तो जस्ट देख के ही आप बता सकते हैं कि यहाँ पे ये जो 80, 84 और 116 है ये राइट एंगल के तीनों राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स हैं। बट फिर भी एग्जैक्ट नहीं बोला जा सकता है कि हो सकता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है ज़्यादा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के ही तीनों साइड हों, क्योंकि सिर्फ मैंने तो यूनिट आधार पर चेक किया है। क्योंकि जब प्रिपरेशन होती है तो उस टाइम पे आप इसके पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स भी लर्न किए होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, आपको ये भी लर्न किए होते हैं, तो आपको तुरंत रिकॉल हो जाता है कि ये कहीं इन सब के साइड पे तो नहीं बैठ रहा है, क्योंकि एग्जैक्ट तो देख करके समझ में आया कि ये 80, 84 और 116 तो ट्रिपलेट्स में मेरे दिमाग में नहीं क्लियर है। बट ये है क्लियर कि ये 116, 84 और 80 ये इवन नंबर है, 2 से तो डिविजिबल ही है। तो ये साथ में मुझे 4 से भी डिविजिबल दिख रहा है, तो इसका मतलब इसका फैक्टर अगर 4 4 है और मैं जस्ट 80 को देखूं तो ये क्या दिख रहा है 20। और 20 से दिमाग में आ गया कि 20 को लेकर के क्या है, ये ट्रिपलेट है 20, 21 एंड 29। और मुझे वहाँ क्या देके रखा है, मुझे देखे रखा है 80, 84 और 116 देके रखा है। अब देखिए 20 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा। मिस 84 भी तो का भी तो एक फैक्टर 21 दिख रहा है, इसको भी 4 टाइम्स करिए 84 आएगा। 29 को भी 4 टाइम्स करिए 116 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पे बैठा, जो कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कौन सी है, 20, 21 एंड 29। अब तो क्लियर है कि ये जो ट्रायंगल है जिसकी साइड 80, 84 और 116 है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, तो इसका मतलब इसकी एरिया क्या होगी, इसकी एरिया के लिए फॉर्मूला लगेगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, और इसकी बेस इंटू हाइट क्या काम करेगी, 80 और 84 का काम करेगी, क्योंकि 116 तो हाइपोटेनस है। तो यहाँ पे 1/2 इंटू 80 इंटू 84 किया जाएगा। डायरेक्ट कट करेंगे तो आप इसे 40 इंटू 84 लिख सकते हैं।
क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट पे क्या बोला है कि द एरिया ऑफ द सर्कुलर गार्डन इज इक्वल टू 11/15 ऑफ द एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड। तो मैं जब इस स्टेटमेंट पे रखूंगी तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसकी एरिया के लिए 40 इंटू 84 रखूंगी, तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। अदरवाइज इसे अभी मल्टीप्लाई करके कोई मतलब नहीं बनता है। तो मैं इस स्टेटमेंट पे अब इसे रखती हूँ। तो स्टेटमेंट क्या है, एरिया ऑफ अ सर्कुलर गार्डन मीन्स सर्कल की एरिया के लिए मैं रखूँ पाई आर स्क्वायर, जिससे कि मुझे आर फाइंड आउट करना है। ये इक्वल है, एरिया ऑफ अ सर्कुलर गार्डन इज इक्वल है 11/15 ऑफ द एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड। एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड अभी मैंने आपको बताया कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लगेगा इसके एरिया के लिए, जो कि क्या हो जाएगा 1/2 कर देंगे तो यहाँ 80 से 40 बन जाएगा, 40 इंटू 84। ठीक, अब क्योंकि मुझे रेडियस फाइंड आउट करना है और पाई अपने आप पे कांस्टेंट नंबर होता है जो कि है 22/7। तो 22/7 ये जो पाई की वैल्यू है, इसे मैं जब इक्वल की दूसरे साइड भेजूंगी तो ये क्या बन जाएगा 7/22 हो जाएगा। 7/22 इंटू 11/15 इंटू 40 इंटू 84। क्लियर है, किसी को डाउट नहीं होगा। अब बस इसे कैलकुलेट करते हैं। इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या करें, 11 से ये जाएगा 2 टाइम्स, ठीक, और 5 से कट लगाएं, 5 3 ज़ा 15, 5 8 ज़ा 40, 3 से यहाँ कट लगाते हैं, ये 3 2 ज़ा 6 और 3 8 ज़ा 24। यहाँ पे 2 बचा है, इस 2 को 8 से कट लगाएंगे, 4 मिलेगा। मीन्स ओवरऑल मुझे आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला, 7 इंटू 4 इंटू 28 मिल गया। अब देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 4 क्या होता है, 28 होता है। मीन्स 28 इंटू 28 मिला, तो इसका मतलब रेडियस क्या हो गया, रेडियस हो गया 28। दैट्स इट। वही, इसमें तो किसी को कोई डाउट होगा ही नहीं कि आर स्क्वायर आपको 28 का स्क्वायर मिला है तो रेडियस 28 हुआ। ठीक, तब जब रेडियस मुझे मिल चुका है तो मुझे फाइनली निकालना क्या था, पैरीमीटर ऑफ द गार्डन निकालना था। मीन्स मुझे पैरीमीटर ऑफ द सर्कुलर गार्डन मीन्स पैरीमीटर ऑफ सर्कल, जिसे हम कह सकते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, जो कि 2πr होता है, वेयर r इज इक्वल टू 28 मैंने फाइंड आउट किया है। वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू 28। ठीक है, 4 टाइम्स गया, आपको क्या मिल गया, ये मिल गया 44 इंटू 4, जिसे कैलकुलेट करेंगे तो मुझे मिल जाएगा 176। सिंपल है, कुछ नहीं था। मैंने काफ़ी डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन दी है, जिससे कि आपको क्या है ना कि हर एक पॉइंट की क्लैरिटी मिल जाए। जैसे कि आप लोग जस्ट इसके साइड्स को देखते ना, तो देख के आपके तुरंत दिमाग में आता कि हमको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये जस्ट तुरंत दिमाग में आता ही है। लेकिन क्या है कि थोड़ा सा एक बार आप कोशिश करिए कि सोचिए कि कहीं ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है, और उसे कोशिश करना भी कोई टफ नहीं है। आई होप आपको सब क्लियर है। और अगली बार ही जब आपके सामने इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो एक बार आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले एक बार आप इसको कंसीडर करेंगे कि कहीं ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। अगर हुआ राइट एंगल ट्रायंगल तो आपके लिए एरिया बहुत सिंपल हो जाएगा निकालना। अदरवाइज ये इससे भी एरिया निकालना कोई टफ नहीं है, बस थोड़ा सा ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, अदरवाइज और कुछ नहीं है। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और समझ में भी आया हो। और किसी को अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, और आपके अपने भी कोई क्वेश्चन हो जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं कि आपके मेरे अपकमिंग वीडियोस आप तक ईजिली पहुँचे तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।